दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने 1 मंथ 10 डेज़ बोलना था, बाई मिस्टेकली मैंने 10 डेज़ बोल दिया और मतलब 9 नवंबर को जो पेपर होना है तो मैंने 9 अक्टूबर बोल दिया। आई एम सॉरी फॉर डैट। बट जो मुझे यहाँ पे बात करनी है आपसे, आप सबको पता है कि 28 को पेपर था पोल साइंस और इंग्लिश का। इस पेपर को 9 नवंबर मतलब पेपर ये आगे चला गया सितंबर, ठीक है। सितंबर एंडिंग पेपर था 1-2 दिन, देन अक्टूबर एंड नवंबर, है ना। तो आप इनको सीधा सीधा आप बोल सकते हैं, तो एक में ना 12-13 दिन इनको मिल गए हैं। किसको? पोल साइंस और इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स थे। और इस तारीख को जो पेपर है वो मुंसिफ जो प्रीलिम्स है वो होने जा रहा है 2025 में, ठीक है। अब सबसे अब इसमें आपने देखा होगा कि जो पोस्टपोन करवा रहे थे जो पेपर में, जिन्होंने अप्रोच किया, हर अथॉरिटीज़ तक हर जगह गई है सब स्टूडेंट्स। अब ठीक है, थैंक्स करना चाहिए। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा अफेक्टेड हुआ ये किसको पता है। इंग्लिश का हुआ, पोल साइंस का हुआ, या कोई और सब्जेक्ट का हुआ, ये किसको पता। अब यहाँ पे पेपर 2 ही पोस्टपोन हुए हैं। वो पेपर जिस दिन पेपर इसका मुंसिफ का प्रीलिम्स होगा उसी दिन वाले पेपर पोस्टपोन हुए हैं। बाकी किसी पेपर की नोटिफिकेशन नहीं आई है। और आगे इस चीज़ को लेके अभी तक बैठना ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अपनी मेहनत करते रहना, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। जब तक इसकी JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट तक पे नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक कहीं भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेपर पोस्टपोन होना होता तो सबसे पहले 27 वाला पेपर पोस्टपोन होता। जैसे जैसे न्यूज़ गर्दिश कर रही थी इधर उधर, तो ऐसे सबको लग रहा था कि ये पेपर जो है वो पोस्टपोन, ऐसे सबको लग रहा था कि ये पेपर सब पोस्टपोन हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे भी थे जो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए बैठे हैं कि फलाना ये फलाने से मिला, फलाना ये फलाने से मिला, ये पेपर पोस्टपोन होगा। मतलब उनको पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जो सीरियस एस्पिरेंट है, आप सबको पता है कि कुछ ही सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 40+ वैकेंसीज़ हैं, बाकी में बहुत कम से है ना, बहुत कम है। तो अपनी मेहनत करें, अपने काम से काम रखें। आपके पास यू हैव आपके डिग्री भी है, सब कुछ है ना, क्वालिफाई किया अच्छे तरीके से आपने। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका नेट सेट भी है, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका नहीं है। तो बस इसमें यही है कि आप हार्ड वर्क करें। और जो ये लास्ट का टाइम होता है, ठीक है, जिसमें हम पूरी मेहनत 1 साल पूरी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद फिर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फलाना पेपर पोस्टपोन होगा, फलाना पेपर पोस्टपोन होगा, फलाना ये वो वगैरह वगैरह, जो हम सब ये शुरू कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी मेहनत की होती है वो सारी मेहनत जो है वो यहाँ पे ख़राब हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और रही बात बाकी, अगर JKPSC को पोस्टपोन करना था तो ये सारे पेपर करना चाहिए थे पेपर पोस्टपोन। अगर नहीं करने थे तो फिर एक भी नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताएं। कि थोड़ा पता है कि किसको ज़्यादा इफेक्ट हुआ, किसका ज़्यादा मटेरियल, लैंडस्लाइडिंग, क्या सब कुछ आप रियलिटी की क्या वही बता सकते हैं ना। अब आप सबको पता है कि अब ठीक है, अप्रोच किया, अच्छी बात है। जब मुंसिफ प्रीलिम्स जो जिसमें वो भी लेटर में मेंशन था कि इस पेपर को भी पोस्टपोन कर दो, वो तो सिर्फ 1 हफ्ता पोस्टपोन हुआ पेपर, ठीक है। अब जो पेपर इस बॉडी इस पेपर को करवाएगी, वो भी तो उनके पास भी एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं कि हमने सीटिंग अरेंजमेंट कर दी है। जो वहाँ पे वर्चुअल, जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होनी थी, वहाँ पे नोटिफिकेशन दे दी गई है इस तारीख को ये क्लास नहीं होनी चाहिए। स्टाफ को अपॉइंट, जो पूरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, अगर पेपर अब हो रहा है तो आप पार्टिसिपेट करें अच्छे से। बट ये जो इनजस्टिस हुआ है कि 2 पेपर पोस्टपोन करके, ये थोड़ा अजीब लगा है। आई एम सॉरी फॉर डैट। मैं पिछले में कुछ और कह गया था, बट ये पेपर पोस्टपोन नहीं होना चाहिए था, है ना। अगर होना था तो सब होने चाहिए थे। तो इसी के चलते एक सो कॉल्ड एजुकेटर, जो नहीं अभी एजुकेटर नहीं है, आगे एजुकेटर बनने जा रहे हैं, लेक्चर का पेपर देने जा रहा है, उस भाई साहब का इतना गंदा टेक्स्ट जो है वो मैंने रिसीव किया। मतलब वो मुझे कह रहा है कि आपने पेपर पोस्टपोन करवाया हमारा, अवर स्मार्ट बन रहे हैं, है ना। पिछले 2 साल से जो डिग्री करके बैठे हो तुम, 1 साल से नोटिफिकेशन जो एडवर्टीजमेंट हुई है इसकी, मतलब 3 साल आपके पास थे, है ना। 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। अब पहले यही लोग बिजी थे पेपर पोस्टपोन करवाने में, अब वही कह रहे हैं कि आपने पोस्टपोन करा दिया, हमें तो फुल तैयारी थी, हम तो झंडे गाड़ देते। और इतना घटिया वर्ड यूज़ किया, पता नहीं क्या सोच के किया, ये कहाँ से आते हैं, कहाँ की फ्रस्ट्रेशन आके कहाँ पे निकालते हैं। इतना मतलब इनके दिमाग में गंद क्यों है। और फिर ये इनकी तमन्ना ये है कि हम आगे जाके स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ये हालत है इनकी, और ये पढ़ाएंगे। ये मुझे अफसोस होता है ऐसे। मैंने बस वो टेक्स्ट जो इनबॉक्स है वो मैंने ऊपर रखा है कि किसी को कुछ इंपॉर्टेंट कहीं काम हो तो डेफिनेटली वो मेरे से रब्ता कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी उठ के कहीं से भी उठा के कुछ भी बकवास कर दो, ठीक है। ये उसको मैं उसी को बोल रहा हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं, उन्हीं को बोल रहा हूँ। बाकी आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें। कहीं भी नोटिफिकेशन इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी ग्रुप्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी ऑथेंटिक आएगी
वो JKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। आप सिर्फ वहाँ जाके देखें, ठीक है, सिर्फ वहाँ जाके और पढ़ते रहें। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई कह रहा है कि पेपर पोस्टपोन हो जाएंगे, बाकी वाले भी फलाना डिंगा जो भी है, तो पेपर जैसे दो अब हर बंदा की अपनी अपनी राय होती है, तो बहुत सारे बंदे इस पर इंस्पायर हो भी जाते हैं कि शायद पेपर पोस्टपोन हो जाए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे JKPSC ऑफिशियल वेबसाइट पे कि फ़लाना पेपर पोस्टपोन हुआ है, फ़लानी तारीख को होगा, तब तक किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं पेपर पोस्टपोन कर सकते हैं, ना कोई और। ये पेपर वो हमने बस अपनी बात रख सकते हैं, बाकी वो डिसाइड करेगी अथॉरिटीज़, और उनके सामने हम अगर बात रखेंगे सब एक, मतलब जैसे इसको आप बोलते हैं यूनिटी, सब एक होके, तो हो सकता है तब जाके कुछ बने। लेकिन हर एक के व्यूज़ अलग हैं, कुछ कहते हैं हो जाए, कुछ कहते हैं नहीं हो जाए। इस पर कुछ कमेंट करना अच्छा नहीं है। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट। और बहुत सारों को लगता है कि हमने अच्छे से पढ़ लिया, मेहनत कर ली, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा लग रहा है। तो एट द एंड सबको ऐसा ही लगता है, जब पेपर पास आता है तब ऐसे ही लगता है। इसलिए जो पढ़ा है उसको बार बार वाइज करें, ठीक है। जिसने टेस्ट नहीं दिए वो ज़रूर ये टेस्ट सीरीज दे, एक यूनिट वाइज टेस्ट है। जब प्रिपेयर करें, जब रिवाइज करें, जो ऑलरेडी टेस्ट में रोल थे, उनका काम ये है कि आप यूनिट पढ़ें, यूनिट के साथ इस टेस्ट को लेकर साथ चलें, साथ साथ करें, ताकि पता चले आपको कि कितने क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपको मजबूर कर रहे हैं सोचने पे, क्यों कर रहे हैं। जो 4 ऑप्शन हैं, 4 में से अगर आप एक अच्छे से कर रहे हो, 3 आपसे क्यों, मतलब उसको जो 3 उसके आंसर नहीं है वो एनालाइज करें, ये इसके आंसर क्यों नहीं है, इसका ये जो 3 ऑप्शन हैं ये किसका आंसर हो सकता है, खुद क्वेश्चन क्रिएट करें। एंड एट एंड पे अपनी जो माइंड है ना, इसको थोड़ा वर्किंग में लाएं, और पेपर हो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, इसको जो आपका टाइमिंग है पेपर की, उस अपने पेपर की टाइमिंग पे सॉल्व करें, ठीक है। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू, होप सो जिसने मेहनत की वो ज़रूर शाइन करेगा, और जिसने हर टाइम पे जो बहुत सारी चैलेंजेस फेस करने के बाद भी प्रिपरेशन की, डेफिनेटली उसको ऊपर वाला देख रहा है, वो उसको प्लसमेंट देगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।